Are you an engineering student or a working professional who want to level up your coding interview prep? Then you are at the right place because here we're gonna do DSA problem solving by building logics along with a dry run and time complexity and do everything from interview perspective. So drop down your queries in the comments and subscribe for more. आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम फिर से इस नए प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज का प्रोग्राम का नाम है इंटरसेक्शन ऑफ टू एरे टू। ठीक है, इसका क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। पहले उससे पहले हमें ना इंटरसेक्शन का मतलब समझनी चाहिए। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि इफ आई 1 2 3 एंड 1 2, तो अगर इंटरसेक्शन हमें निकालनी है तो इन दोनों एरे में जो कॉमन वैल्यू है वो इंटरसेक्शन कहलाती है। मतलब वो दोनों वैल्यू इसमें पाई जाती है। तो इसमें क्या पाई जाती है 1 और 2। तो ये हुआ इंटरसेक्शन ऑफ द एरे 1 एंड एरे 2। अब हम क्वेश्चन की लाइन बाय लाइन समझते हैं। तो इंटीजर एरे दिया हुआ है n1 एंड n2। रिटर्न हमें रिटर्न क्या करना है, एक एरे करना है। रिटर्न क्या करना है, एरे। ठीक है, ऑफ द टीयर इंटरसेक्शन मतलब ऐसे में उल्टा इंटरसेक्शन इस एलिमेंट इधर मत बी अपेयर। मतलब वो इसका इस लाइन का करने का मतलब है कि कोई भी एलिमेंट एक बार है या बहुत बार हो सकते हैं और इंटरनेट इंटरसेक्शन उसी का निकालना है तो कितने बार भी अपेयर हो। और एक इंपॉर्टेंट चीज और दी हुई क्या है, रिटर्न इन एनी ऑर्डर। मीन आप किसी भी ऑर्डर में, मतलब मैं एक तो आउटपुट आता है, सपोज ए में आउटपुट है तो 2 1 भी कर देता हूँ और 1 पुट कर देता हूँ। देयर इज नो एनी सिचुएट आर प्रोवाइड है। तो क्वेश्चन समझ में आई। अब बताइए हम इस क्वेश्चन तो ना एग्जांपल से जरूर समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास पहला एग्जांपल है ए। एक 1 है और ये दूसरा है। ठीक है, तो अगर हम इंटरसेक्शन निकालते हैं तो 4 इसमें देखते हैं तो ये 1 4 है तो हमारा यहाँ 4 हो गया। 9 यह 9 भी है तो 9 भी आ गया। 5 तो क्या इसमें 5 है, नहीं है। पर आप एक बात कॉमन देते हो क्या, अगर मैं इस लूप में कंटिन्यू जाऊं तो हमें 4 दो बार है तो इसका मतलब 4 दो बार आना चाहिए। ठीक है, पर नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है कि इंटरसेक्शन उसी वैल्यू का निकालना है। अगर कोई एक एरे में एक बार है तो एक ही बार आना चाहिए, ना कि बहुत बार आना चाहिए। ठीक है, तो इट मीन कि इसका आउटपुट क्या आएगा, ये हमारा एक केसेस हो गया। एक चीज कि अगर कोई मतलब कोई वैल्यू 1 1 1 और 1 है, ठीक है, एक एरे और एक एरे 1 है तो इसका आउटपुट 1 आना चाहिए, ना कि 1 1 1 1 1। क्यों, क्योंकि इंटरसेक्शन इन दोनों में मल्टीपल 1 नहीं है। वैसे इसका आउटपुट कितना आना चाहिए 1 और 9। ठीक है, सिमिलरली इस क्वेश्चन में हम देखते हैं। तो पहला इनपुट इसमें, पहला नहीं इसमें नहीं है, फाइंड दिया इसमें नहीं, दूसरा 2 हाँ है, तीसरा 2 है, 1 6 के नहीं है, 3 है। तो इसका आउटपुट कितना हुआ, ये हुआ। ठीक है, तो अब हमें क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अब इसको ना हम एक बार ना बेटी रियोटिक के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा बेटी रियोटिक क्या होना चाहिए। कि पहले हम एक एन मानते हैं, ए ऑफ 1 डॉट टाइप था। ठीक है, और एम मानते हैं बी 1 डॉट टाइप। ठीक है, ये दोनों टाइप हमने निकाल लिया। अब हम ना एक सिंपल सा फॉर यू पे लगाते हैं। फॉर यू पे लगाते हैं आई एन टी आई बराबर 0 डॉट आई बराबर एन डॉट आई बराबर। ठीक है, और ये दूसरा फॉर यू पे लगाते हैं आई एन टी आई जे बराबर 0 डॉट जे बराबर एम डॉट जे बराबर। और हमें क्या करना है, फाइंड करनी है कि इसमें ये वैल्यू है या नहीं। यही तो करनी है। हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि इस ए ऑफ आई बराबर बराबर है बी ऑफ जे के।
तो हमें एक वेक्टर रिटर्न करना है। तो हम मानते हैं कि बी नाम का कोई वेक्टर मतलब वेक्टर है, उसको रिटर्न करते तो उसको पुट कर देंगे, पुट बैक ए ऑफ आई, कोई भी ए ऑफ आई या बी ऑफ आई डज नॉट मैटर। ठीक है, ये हो गया, इतना हुआ। अब इसको हम अगर बंद करते हैं और इसको हम करते हैं, तो ये हमारा सिंपल योटित हुआ। पर इस योटित में ना प्रॉब्लम क्या है, मैं प्रॉब्लम बताता हूँ। कहते थे हमारे पास ना ए एग्जाम्पल था 495 एंड 9491। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से इसको दयायन करने की कोशिश करें तो पहला ये आया, इसमें मेरा इस वैल्यू में मेरा ए युग में आई बराबर 0 हुआ और जे बराबर 0 हुआ, मेरा क्या नहीं। फिर जे बराबर क्या हुआ, 1 हुआ। तो जे बराबर 1 पे मिल गया मुझे, तो मैंने वेक्टर में पुट कर दिया 4। पर अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ ये, ठीक है, फिर वो आगे बढ़ेगा। फिर आगे बढ़ा तो जे बराबर अगर 2 हुआ तो 9 हुआ, 3 हुआ तो नहीं, 4 पे फिर से 4 में आया। तो मतलब अगर ये कंडीशन है तो जे बी में हमारा 4 और 4 पुट हो जाता है। इट मीन कि यहाँ तो ये गलत है, मुझे तो 84 ये चाहिए था ना। ठीक है, यही। तो हम क्या किए यहाँ पे ना, सबसे पहले मिलने के बाद ही हम वेट याद आते हैं। पर अभी भी ये इसमें प्रॉब्लम है। मैं एग्जाम्पल ये बताता हूँ कि सपोज ए 4 है, ठीक है, यहाँ पे ना it और it तो ना थोड़ा सा मोटिवेशन करते हैं, 4 9 5 और 5, ठीक है, और it तो मोटिफाई करते हैं 9 4 9 8 5, ठीक है, it तो मोटिफाई करते हैं। अरे इसमें 5 है और इसमें 8 5 है, तो इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए, 8 5 का आना चाहिए। पर प्रॉब्लम क्या होती कि अगर A5 चाहिए, A5 इनपुट वेक्टर में तैयार है, पर A5 चाहिए, सीधे A5 लाएगा इस कंडीशन के हिसाब से, तो कि हमारा अंतर तय होता। तो वेट करने से पहले हम क्या करते हैं कि हम ना B1 में तो भी B1 वैल्यू होगी, उसमें क्या ना हम कोई एक इंफिनिटी वैल्यू डाल देते हैं, मिनिमम मैक्सिमम डज नॉट मैटर, इंफिनिटी वैल्यू डाल देते हैं, ताकि ये वैल्यू अगर चेंज होते माइनस इंफिनिटी हो जाती है, तो अगर हम पाइप तो दोबारा चेक करेंगे तो पाइप तो यहाँ पे मिलेगा नहीं, तो 1 बार में पाइप हमारा अंतर हो जाए। तो अगर हम यौतिक तो फेंके देते तो हमारा यौतिक क्या होगा, इफ बी ऑफ आई बराबर बराबर है ए ऑफ आई थे, उल्टा समझ रहे हो, ए ऑफ आई बराबर बराबर है बी ऑफ आई। तो सबसे पहले क्या किया, बी डॉट पुट बैक ए ऑफ आई। फिर क्या किया मैंने कि बी ऑफ आई में हमने एक मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू तो डिफाइन कर दिया, ठीक है, ताकि वो कॉन्फ्लिक्ट में गलत अंतर ना थे, और फिर हमने यहाँ पे बेर हटा दिया, ठीक है। तो ये हमारा मेन लॉजिक हुआ। अब अगर मैं इसकी टाइम कॉम्पिटिटिव के बारे में बात करें, टाइम कॉम्पिटिटिव के बारे में, तो यन है तो यन टाइम करेगा और यम है तो यम टाइम करेगा, तो इसकी टाइम कॉम्पिटिटिव क्या होती है, ओ ऑफ एन इंटू एम, ठीक है। तो ये टाइम कॉम्पिटिटिव हुई। और स्पेस कॉम्पिटिटिव कितनी होती, ओ ऑफ एन, क्योंकि हमने एक वेक्टर, पर इसको हम मानेंगे नहीं, क्योंकि ये हमारा रिटर्न टाइप में दिया हुआ है, रिटर्न टाइप दिया हुआ है, इसलिए हमें वेक्टर को रिटर्न करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्या मैं इस क्वेश्चन को और कम टाइम कॉम्पिटिटिव में बना सकता हूँ यूजिंग सम सॉर्टिंग या सम बाइनरी सर्च के थ्रू। तो बाइनरी सर्च का पहला कंडीशन क्या था कि वो एरे सॉर्टेड होना चाहिए, यही था ना। क्या ये एरे सॉर्टेड है, नहीं। और अगर मैं एरे तो सॉर्ट करता हूँ तो उसकी टाइम कॉम्पिटिटिव कितनी आती है, टाइम कॉम्पिटिटिव कितनी आती है, एन योर एन, ठीक है, मतलब इतने तो कमी है, यार इतने तो कमी है। तो हम क्या इस मेथड से बना सकते हैं, तो ठीक है, हम एक बार एक एरे तो सॉर्ट करते हैं, A1 तो सॉर्ट किया, टू दिया, बी तो बी सॉर्ट किया, तो हमारी न्यू वैल्यू तो हमारा गिवन है, वो न्यू वैल्यू क्या बनेगी,
अब इतना पे देते हुए इतो तंत्र समझते हैं, तो ये इतो टॉट किया तो क्या बनेगा 4 5 और 9, ठीक है। और दूसरा क्या बनेगा 4 4 8 9, ठीक है। ये हमारे पास दो वैल्यू है। और अब हम ना इतना टाइट निकालते हैं, तो इतना टाइट कितनी है, टाइट 3 है, ये कितना है, ये बी बनता 5 है। और हम ना दो वैल्यू तीन वैल्यू मानते हैं, आई एन टी आई बराबर 0, आई एन टी ए बराबर 0 और आई एन टी के बराबर 0। ये हम ना अभी मैं बताता हूँ क्यों। हम क्या करते थे अब कि हम ना एक वायु पे लगाते थे, वायु पे लगाते थे और चेक करते थे कि तो भी यो है, हाइट ज्यादा नहीं, तो इसमें यो और हाइट देखने की जरूरत नहीं है। मैं दे देता हूँ कि तो हमारा ये है A1 था, मतलब A1 था, ये A1 मान लेते हैं। वो आई थे अभी तक बया है या नहीं है, अदर है। और दूसरा मैं ये तो भी मानता हूँ कि ईयर 2 से बड़ा है या नहीं। क्यों, अगर कोई भी ए सपोज कि ए खत्म हो गया तो क्या ही मतलब है इसको चेक करने का, क्योंकि इंटरसेक्शन में तो कॉमन एलिमेंट होनी चाहिए ना। अगर एक एरे में वैल्यू 0 है तो हमें उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब एक कंडीशन करते हैं, कंडीशन ये थी इफ ए ऑफ आई ग्रेटर देन है, मतलब ये टेन तो बी ऑफ ये टेन। इतना मतलब क्या हुआ, इतना मतलब हुआ कि सपोज 1 2 3 ये है, 3 4 5 और 8, ठीक है, ऐसा है। मुझे नहीं पता, तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर किया ए और ए, इसमें कौन बया है, 3 बया, क्या 1 टूटा है, या टूटा है। तो हम किसको बयाएंगे, यहाँ पे हम जे तो यहीं पे जाने देंगे क्योंकि हम चौथे तय है, ये क्या है चौथे तय है, ये क्या है चौथे तय है, ठीक है। तो ये वैल्यू तो इसमें मैंने थे, तो हम क्या चाहिए इसमें आई प्रयत प्रयत चाहिए, ठीक है। एड इफ अगर ए ऑफ आई बया है बी ऑफ जे थे, इतना अपोजिट, इतना अपोजिट ए हुआ 4 5 3, ये वन है और ये यही है 1 2 और 3। तो अगर ए बया है तो मैं इसको यहीं पे जाने दूंगा, क्या नहीं, इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा और इसको यहीं पे जाने दूंगा, मतलब ये तो बढ़ाऊंगा देते, ठीक है। और अंतिम कंडीशन क्या होती, अंतिम कंडीशन होती थी ये दोनों बराबर है, यही तो होती ना अंतिम कंडीशन, और तो कुछ हो ही नहीं सकती। तो अंतिम कंडीशन अगर है तो मैं क्या किया बी डॉट पुट कर दिया और कोई भी वैल्यू मानी, माना कि मैंने यहाँ पे ए ऑफ आई डाल दिया, पर यहाँ पे आई परत परत भी करना है और डे परत परत भी करना है, क्योंकि हमने ए बाय वैल्यू देखते हैं, हमने इस फोटो अंदर डाल दिया, इस फोटो मैंने वेक्टर में डाल दिया है। तो अब मैं आई बराबर 0 करूंगा तो 0 से 1 हो जाएगा, और वही थी डे बराबर 0 था तो डे बराबर 1 हो जाएगा। अब फिर इन दोनों में हम कंपेयर करेंगे, इस प्रकार से हमारा ये बनेगा, यौगिक बनेगा, और फिर रिटर्न क्या कर देंगे हम, बी तो रिटर्न कर देंगे, कोई प्रॉब्लम है इसमें। अगर हम इतनी टाइम कॉम्पिटिटिव की बात करें तो टॉप करने में टाइम कॉम्पिटिटिव कितनी आई एन यॉट एन, और बायुक्त तो अगर एक बार एन करते हैं तो उसकी टाइम कॉम्पिटिटिव कितनी आई एन, तो टोटल टाइम कॉम्पिटिटिव कितनी हुई एन यॉट एन पर एन, तो हम मैक्सिमम टाइम कॉम्पिटिटिव बोल देते हैं तो एन यॉट एन, तो बेटर है एन अट्वाइज है, ठीक है। ईट या हम ईट क्वेश्चन को ना ईट अपयोग से बनाएंगे, चलिए इस क्वेश्चन को हम एक बार कोड करके देखते हैं। अच्छा, चलिए अब हम ना इस क्वेश्चन को इस कोड पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमें रिटर्न में क्या देना है, वेक्टर देना है, और गिवन क्या है एक वेक्टर और दूसरा वेक्टर। तो सबसे पहले हम क्या किए थे, सबसे पहले किए थे इन n1 निकाले थे टाइड ऑफ n1, ठीक है, n2 टाइड ऑफ n2। अब यहाँ ना हम ना एक केस लिख देते हैं, इफ n1 इक्वल टू 0
या और n2 इक्वल टू 0, ठीक है। अगर दोनों में से कोई भी 0 है तो रिटर्न क्या हो जाएगा, b। और यहाँ पे हम b तो डिफाइन करते थे, b क्या है, एक वेक्टर है जो कि खाली वेक्टर है, ठीक है। b तो हमने डिफाइन कर दिया और ये हमारा दोनों कंडीशन में पास हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल था तीसरा। अब हम क्या करते हैं, n1 तो चॉट करते हैं, तो चॉट का फॉर्मूला क्या होता है, चॉट n1 डॉट बिगिन कॉमा n1 टू 1 डॉट इन, ठीक है। एक चॉट का फॉर्मूला हो गया वेक्टर चॉटिंग का, ठीक है। वैसे ही मैं n2 तो भी चॉट करूंगा, क्यों करूंगा, क्योंकि तब वैल्यू इधर आ जाएंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यहाँ पे 2 डाल देते हैं। अब हम दो वैल्यू डिफाइन करते हैं, i बराबर 0 एंड आई एन की j बराबर 0, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, एक वायु पे लगाया और वायु पे लगाते हमने क्या किया, i ये 10 n1 एंड j ये 10 n2। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हम कोई भी वेक्टर अगर खाली हो जाता है तो उसके अंदर फिर से वैल्यू पे लगाने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, किस कहते हैं, इफ ऑफ i ये 10 n1 ऑफ 2 तो थी दे रहे, तो हम क्या किए थे, सिंपल थे, हमने आई तो प्रयोग कर दिया था, क्योंकि ए तो तोड़ते थे कि मेरी यहाँ पे क्या होता, इसको सिर्फ बढ़ाते थे, तो यहाँ पे क्या होता, दे प्रयोग होता है। और अगर ये दोनों कंडीशन नहीं है तो हमने क्या किया था, पहले तो पुट कर दिया था, बी डॉट पुट पैड इन ए NUM 1 इंटू आई, ठीक है। और अंतिम में क्या किया था, आई तो भी प्रयोग किया था क्योंकि हमें दोनों में मिला तो दे तो भी प्रयोग करना है, ठीक है। और सिंपल था इधर, यहाँ पे हम एक फैक्टर कर देते हैं बी, इस बार कोड और दे देते हैं, ठीक है। इधर यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी डिफाइन, ठीक है, यन करते हैं ये, ठीक है। पार्ट होता है हमारा। अब इसको हम एक बार सबमिट करते हैं, ठीक है। ये भी पार्ट होता है, इट मीन की ये टोटल हमने योर यन अत्वाय थे यन योर यन में हमने बना दिया। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये सिंपल थे टाइम कॉम्पिटिटिव में बन गई, क्योंकि इंटरव्यू में एक इम्पोर्टेंट होता है कि हम कोई भी यन अत्वाय मैक्सिमम टाइम कॉम्पिटिटिव आए तो हम कहते हैं कम टाइम कॉम्पिटिटिव में बनाते हैं, तो इतना कम टाइम कॉम्पिटिटिव क्या हुआ, यन योर यन, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।